Good morning, guys, and welcome to the Sky High Aviation Academy cooperated with RT Group. So, welcome to the new session. आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट सेटअप। एयरपोर्ट का सेटअप कैसे होता है, एयरपोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें होती है और उसका सेटअप क्या होता है, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। So, कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं इससे पहले। Whatever the setup may be of any airport premises or building, the ticketing desks are located at the main departure area. Large airport have a terminal each of every airline. Okay. So कोई भी एयरपोर्ट हो उसकी टर्मिनल बिल्डिंग जरूर होती है। टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ उसकी टिकटिंग डेस्क लोकेटेड होती है मेन डिपार्चर एरिया पे। और जहाँ बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहाँ हर एयरलाइन के लिए अलग से एक टर्मिनल होता है। Check-in formalities are different in domestic as compared to the international ones. चेक-इन फैसिलिटी अलग अलग होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट की अलग तरीके से होती है और इंटरनेशनल फ्लाइट की अलग तरीके से होती है। The ticketed passenger have to come 1 hour prior to the departure of a domestic flight and 3 hours prior to the departure of an international flight. That means अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में फ्लाइंग कर रहे हो तो आपको डिपार्चर टाइम से 1 घंटे पहले आपको वहां जाना पड़ता है चेक इन के लिए। और अगर आप इंटरनेशनल के लिए डोमेस्टिक बोले तो अगर आप इंडिया में ट्रेवल कर रहे हो तो, और इंटरनेशनल के लिए आपको 3 घंटे पहले चेक इन के लिए एयरपोर्ट पहुंचना होता है। चेक बगेज आर टैग्ड विद अ टैग हैविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड पैटिनेटेड फ्लाइट कूपन आर रिमूव्ड। सो फ्लाइट के कूपन होते हैं वो बैग से हटा देते हैं और जो चेक इन बगेज होते हैं उस पर टैग लगे तो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वेट क्या होता है, टिकटिंग के नंबर्स वगैरह कोड्स वगैरह ऐड होते हैं। द इंटरनेशनल फ्लाइट प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मतलब दैट मींस चेकिंग फॉर्मेलिटीज हर कंट्री की अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग पॉलिसीज होती है। चेक इन इज डन ईदर मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड। चेक इन 2 तरीके से हो सकती है, मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो और कंप्यूटराइज भी कर सकते हो। सेल्फ, जैसे आजकल अपन बोलते हैं सेल्फ चेक इन। जो रेगुलर फ्लाइट होते हैं उनको पता होता है कि वो खुद सेल्फ चेक इन कर लेते हैं, और जो न्यू होते हैं उनको नहीं पता होता वो मैनुअल करते हैं। देयर आर पोर्टर्स टू हेल्प द एंड असिस्ट विद बगेज फ्रॉम द एंट्रेंस टू द डिपार्चर टर्मिनल टू द एयरलाइन काउंटर एंड फॉर अराइविंग पैसेंजर फ्रॉम द बगेज क्लेम एरिया टू ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स वहाँ आपको पोर्टर्स मिलेंगे जो आपको असिस्ट करते हैं बगेज का एंट्रेंस टाइम पे डिपार्चर टर्मिनल में, एयरलाइन काउंटर पे और जहाँ पैसेंजर आता है वहाँ पे, जिसे हम ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। वो स्टाफ यहाँ इसी एरिया में आपकी हेल्प करते हैं। देयर आर बगेज ट्रॉलीज अवेलेबल ऑल्सो। दैट मीन्स बगेज ट्रॉलीज भी एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होती है जहाँ आप अपना बगेज और कुछ भी सामान आप रख के ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक दूसरे से दूसरी जगह पे। So first आता है flow chart of a passenger traveling process. Flow chart of a passenger traveling process. ट्रेवलिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आता है टिकटिंग बुकिंग। फर्स्ट पॉइंट होता है टिकटिंग बुकिंग। ट्रेवलिंग के प्रोसेस के अंदर फर्स्ट चीज आती है टिकटिंग, क्योंकि टिकटिंग नहीं होगी, टिकट नहीं होगा आपका तो आप ट्रेवल कैसे करोगे। वहां उस ट्रेवलिंग प्रोसेस में कुछ चीज आती है। टिकटिंग प्रोसेस, टिकटिंग बुकिंग कर सकते हो, अप्लाई फॉर वीजा, और आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो वहाँ वीजा अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज बोले तो आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप इंडियन हो तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है, चाहे यूके जाना है और ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे अमेरिका जाना है, तो वहाँ के डॉलर्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो आप। और अगर आप बाहर से आए हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से आए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हो। टिकट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। टिकट वेरिफिकेशन होता है कि जो जिस नाम का टिकट है वही पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, और उसका एक आईडी प्रूफ होता है वो जो कि सर्टिफाई करता है कि जो बंदा है वही ओरिजिनली में ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट आता है चेक ऑफ लगेज। एक्सरे से लगेज चेक होता है जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है पानी जानी चाहिए जो कि फ्लाइट्स में अलाउ नहीं होती है। जस्ट लाइक अपन यूज़ कर बता सकते हैं कि वेपन्स कोई भी यूज़ नहीं होना चाहिए, अपन से यूज़ करें
स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए, नाइफ नहीं होना चाहिए, पिस्टल, लाइटर, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अपन दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होनी होती है। वो प्रोहिबिटेड चीज़ होती है, वो अगर आपके बैग में होती है तो आपकी ट्रेवल कैंसिल भी हो सकता है। तो कहीं भी जाने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। चेक इन काउंटर, चेक इन काउंटर वो होता है जहाँ पे या बोर्डिंग कार्ड प्रोवाइड करता है। चेक इन काउंटर होता है जहाँ आपको बोर्डिंग, आप चाहे मोबाइल में टिकट लेके जाओ, ई टिकट या कोई भी एजेंट के थ्रू आपने टिकट बुक करवाया है तो वो उसकी कॉपी लेके जाओ, तो वहाँ चेक इन काउंटर पे आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा, जो कि एक ऑफिशियली टिकट होता है हर एयरलाइन का। और वहाँ आपको बगेज चेकिंग के बाद बगेज के टैग भी लग जाते हैं। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज, इमिग्रेशन होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। अब इंटरनेशनल कहीं भी जाते हो तो आपका चेक इन के बाद इमिग्रेशन होती है। फिर आता है कस्टम चेक, कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो आपको कस्टम चेक करता है। फिर आगे जाने के बाद आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होती है। दैट मीन्स जिस कंट्री में जा रहे हो वीज़ा आपको अप्लाई किया है उसका आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा, वीजा स्टैंपिंग। फिर आती है सिक्योरिटी चेकिंग थ्रू मशीन और मे बी फिजिकल सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी चेकअप में आपको सिक्योरिटी टीम होती है वहाँ पे जो आपको मशीन के थ्रू भी चेक कर सकती है और मैनुअली भी चेक कर सकती है, दोनों तरीके से आपको पूरा चेक करती है एयरपोर्ट पे। बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट और वेटिंग इन द लॉन्च बिफोर गेटिंग इन द एयरक्राफ्ट। या तो वहाँ डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि बोर्डिंग हो जाती है आपकी डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में, और अगर आप फ्लाइट में थोड़ा टाइम होता है जस्ट लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो आप वेटिंग लॉन्च में वेट कर सकते हैं। फिर आता है बिफोर पैसेंजर चेक इन फॉलो चेक आर डन। चेक इन काउंटर पे पैसेंजर के पहुंचने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो चेक करनी जरूरी होती है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है उसमें आता है द टिकट शुड बी वैलिड। टिकट चेक होता है कि वो टिकट वैलिड होना चाहिए, जिस बंदे का टिकट है उसी नाम का होना चाहिए, नाम में कोई मिस्टेक्स नहीं। आइडेंटिटी प्रूफ चेक होना चाहिए कि जिस नाम पे बुकिंग हुई उसकी आइडेंटिटी भी ऐसी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जस्ट लाइक we can check Aadhaar card, sometime passport, those things. Verification और photo identification is needed. Verification की मैंने बता दिया है, और photo identity, that is photo ID proof होना चाहिए आपके पास। कोई भी चाहे आप आधार कार्ड यूज करो चाहे पासपोर्ट यूज करो, वो चीज़। Proper travel documents are checked and verified. कोई भी ट्रेवल के डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे प्रॉपर तरीके से चेक करने होते हैं किसी भी पैसेंजर्स के। Boarding pass is given to the passenger only after screening, weighing, waiting and tagging of baggage, and a tag is fixed to the passenger's baggage. बोर्डिंग पास तभी दिया जाता है पैसेंजर को जब उस पैसेंजर ने अपना चेक इन कंप्लीट कर लिया है, सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है, अपने सारे आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करवा लिए हैं, वैलिड टिकट पोस्ट करता हो वो, फिर उसके बाद उसने अपना बैग का वेट भी करवा लिया हो और बैग बगेज पे टैग भी लगवा लिया हो, उसके बाद उसको मिलता है बोर्डिंग पास। अब होती है सीट सिलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, सीट सिलेक्शन कैसे होती है। सीट सिलेक्शन फ्रॉम अनदर स्टेशन, जैसे यहाँ से अपन दिल्ली से और जाना है वहाँ पे, तो यहाँ से तो हमने विंडो सीट ले ली, वहाँ से आगे सीट रिक्वेस्ट के लिए अपन स्टाफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नो शो के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नो शो कोई पैसेंजर ने सीट बुकिंग करवाई है और अगर वो नहीं प्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे तो उसकी जगह दूसरों को सीट प्रोवाइड करा सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, कोई भी स्पेशल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम सीट चेंजेस भी कर सकते हैं। प्री रिजर्व सीट, जो प्री रिजर्व सीट होती है वो तो ऑलरेडी उसने वो करवा रखी है, तो वो सीट के अकॉर्डिंग उसको सीट देनी होती है। ब्लॉक्ड सीट भी मैंने समझा रखा है कि वो सीट ब्लॉक्ड होती है जो कि किसी को नहीं प्रोवाइड होती है, वो किसी, दैट मीन्स वो सीट चाहे खाली ही रहेगी बट वो सीट नहीं मिल सकती। समटाइम वो ओवरवेट की वजह से हो सकती है, समटाइम कुछ और रीजंस की भी हो सकती है। अब पार्ट आता है एयरपोर्ट पे, अगर आप जैसे 3 घंटे फ्लाइट लेट है तो अपन करेंगे क्या, एयरपोर्ट लॉन्च में अपन बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए अपने पास एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें होती है जो अपना एंटरटेनमेंट करती है, तो उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। कई बार सबसे ज़्यादा फ्लाइट डिलेज में आप बैठे रहते हो एयरपोर्ट लॉन्च में, तो एयरपोर्ट लॉन्च आप करोगे क्या इतनी देर तक, तो एंटरटेनमेंट थिंग्स जो होती है वो क्या होती है। इसमें होता है सिनेमास,
सिनेमाज होते हैं, 8 एक्सपोजिशन होता है, फिर टेलीविजन होते हैं वहां पे जहां न्यूज वगैरह कुछ भी देख सकते हो जो चल रहे होते हैं कंटिन्यूस। फार्मेसीज होती है जहां आप कुछ भी अपने मेडिसिन वगैरह जरूरी मेडिसिन ले सकते हैं। बुक शॉपर होता है जहां बुक्स आप बाय करके या लेके वहां से रीड कर सकते हैं till your flight is arrived। फूड स्टोर्स होते हैं, आप अपने खाना वगैरह के लिए जा सकते हैं वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स etc। दैट मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। वहाँ आपका सिनेमा होते हैं, आर्ट शॉप्स होती हैं, टेलीविजन होते हैं, फार्मेसीज होती है कुछ लिखने के लिए और मेडिसिन वगैरह, बुक शॉप होती है, बुक्स खरीद सकते हैं, फूड होता है, खाना खा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं और बहुत सारे शॉपिंग के लिए वहाँ अंदर शॉप्स बनी होती है, वहाँ अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये था अपना बेसिक एयरपोर्ट का सेटअप कैसे होता है। इसके आगे हम और बताएंगे कस्टम क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, कनेक्टिंग पैसेंजर्स क्या होता है और भी एयरपोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।